नारद को तो बनाया था इन्होंने, क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी ने अपनी कॉपी बनाई थी, अपनी रेप्लिका बनाई थी। तो नारद ने कहा नहीं, मैं नहीं बढ़ाऊंगा। तो ब्रह्मा जी ने पूछा फिर क्या करोगे? तो उन्होंने कहा तपस्या करूंगा। और नारायण नारायण करते चले गए। अब ये सोचोगे वो नारायण नारायण करते क्यों गए? तपस्या करे, ब्रह्मा जी ने तो नारायण नारायण नहीं किया, नारद ने नारायण नारायण करना शुरू किया। कारण यही था कि नारद विष्णु के अंश थे और सूर्य में नारायण जो हैं वो विष्णु के दो अंश सूर्य और चंद्रमा, और नक्षत्र भी शायद विष्णु के ही अंश होंगे, और तो कोई संभावना वो दिखती नहीं मेरे को। तो विष्णु के अंश सूर्य थे और सूर्य में नारायण रूप में बैठे थे, जो विष्णु का अंश था वो नारायण रूप में बैठे थे। और वो बात ज्ञात थी नारद को, पता, ब्रह्मा जी को भी पता होगी। आई एम 100% श्योर कि ब्रह्मा जी को भी वो बात का पता होगा, पर नारद ने सीखी नहीं। ब्रह्मा जी ने अपनी रेप्लिका बनाई थी, तो उनके पास जो कुछ भी होगा उसमें से उन्होंने नारायण निकाल लिया और नारायण नारायण करते चले गए। इस तरीके से ब्रह्मा जी ने 9 मानस पुत्र बनाए थे, 9। और फिर उन्हें लगा कि ऐसे ही अगर मैंने को मानस पुत्र बनाने हैं, और सबको काम दे दिया, अश्विनी कुमार और पता नहीं क्या क्या, वो आप नाम जान सकते हैं, मेरे को नाम याद नहीं है, क्योंकि मैं एक्चुअली कथा करवाने वालों उनमें से नहीं हूँ। मैं तो टेक्नोलॉजी का आदमी हूँ, पर मुझे कृष्णांश कथा में मेरे को फोर्स किया गया टीम ने कि आप बताएं, क्योंकि आपको जानकारी है अच्छी और थोड़ा ज्ञान भी आपका जागृत लगता है, पता नहीं है कि नहीं है, तो आप ही कराएंगे तो ज़्यादा बेटर आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो नाम वहाँ मुझे ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन जो 9वां मानस पुत्र था वो था दक्ष, प्रजापति दक्ष। वो थे 9वें मानस पुत्र, और चले वो भी गए कि उनको ये समझ में आ गया था, दक्ष ने जो पकड़ा वो ये पकड़ा कि मुझे सृष्टि बढ़ानी है। उसकी खोज में चले गए कि कैसे बढ़ानी है, अब उसको समझने के लिए वो निकल गए। फिर ब्रह्मा जी ने नारी का निर्माण किया। 10वां जो निर्माण किया वो नारी का किया। अभी तक तो 9 बनाए थे, तो वो 9 के 9 तो चले गए उनके पास से। उनकी जो भी समझ में आया, ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि बढ़ाओ, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, और चले गए। और अश्विनी कुमार है जैसे, उन्होंने कहा कि हमें क्या बताना है लोगों को, तो उन्होंने उनको वेद पकड़ा दिए, जाओ भैया इसके बारे में इसको पढ़ो और समझो और बताओ। तो जिस चीज़ को जो जरूरत थी वो दे दिया, और वो 9 के 9 चले गए। तो ब्रह्मा जी फिर अकेले के अकेले। फिर ब्रह्मा जी ने शंकर की तपस्या की, शिवलिंग स्थापित किया। कहां पर? ब्रह्मा जी का एक ही स्थान बताया जाता है ना, अजमेर से पहले क्या जगह है वो, पुष्कर। पुष्कर में स्थापना की शिवलिंग की और पूजा की, ये समझने के लिए कि मुझे अगला जो स्टेप लेना है वो क्या लेना चाहिए, जिससे कि ये ऑटोमेटिक मोड में आ जाए, सृष्टि का निर्माण ऑटोमेटिक मोड में आ जाए। तो उन्होंने शंकर की तपस्या की, यानी शिवलिंग में बैठ करके शंकर को आह्वान किया। शंकर आए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे अब आगे सृष्टि आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा बताएं जो कि जिससे वो ऑटोमेटिक मोड में आ जाए। तो उन्होंने कहा आप शक्ति की तपस्या करें, यानी पार्वती की तपस्या करें। तो फिर वहीं पर पुष्कर में ही उन्होंने तपस्या की थी पार्वती जी की। तो जब वो आई तो उन्होंने फूल देखे, रंग बिरंगे फूल, पार्वती तो पार्वती थी, तो वो जगह पुष्कर कहलाई, पुष्पों का नगर, पुष्कर, पुष्पों का नगर। और वो वहाँ पर उन्होंने बताया कि आगे तेरे को ये करना है, और वो चली गई। तो फिर वो समझ भी गए, उनको देखा तो वो समझ गए क्या करना है मेरे को। तो उन्होंने वापस अपने कमल पर आकर के और
नारी का निर्माण किया। और उनको ये था कि जैसे वो पार्वती जी आई थी वो चली जाएंगी, और मैंने 9 बनाए थे वो चले गए, तो ये भी चली जाएगी। पर ये बैठ गई। अब ब्रह्मा जी को समस्या हो गई। वो कहते हैं जा, वो कहते हैं नहीं मैं तो नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? भाई जब वो 9 मैंने 9 बनाए थे, 1 बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, वो सारे के सारे चले गए। कहती है ठीक है आप बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या पार्वती आई थी, वो आई और देख उन्होंने बताया मुझे, ज्ञान दिया और मैं चला, वो भी चली गई। तो अब तुम्हें आ गए हो तो तुम जो तुम्हें करना है करो जाकर। तो कहते ना मैं नहीं जा रही। अच्छा तुम क्या चाहती हो? तो पार्वती ने जो वो नारी थी उसने कहा कि मुझे आपने सृष्टि बढ़ाने का काम दिया है, सृष्टि पालने का बढ़ाने का काम दिया है। कहते हैं हाँ मैंने सबको ही वही काम दिया था, तो तुम्हें भी वही काम दिया। कहते हैं ठीक, अब सृष्टि बढ़ाने के लिए मुझे पुरुष की जरूरत है। पुरुष कहाँ है? तुम ही हो ना पुरुष। तो मैं तुम्हें छोड़ करके कैसे जा सकती हूँ? तो ब्रह्मा ने कहा कि मैं तो तुम्हें निर्माता हूं, तो मैं तो तुम्हारा पिता हो गया। तो कहता है कि फिर ब्रह्मा ने वरदान दिया। कहते हैं ठीक है हम तुम्हें वरदान देते हैं कि जब तुम चाहोगी तो पुरुष को तुम्हारे पास आना ही होगा, कोई चॉइस उसके पास नहीं होगी। तुम्हें यह वरदान है, पुरुष को नहीं पता इस वरदान का, पर पुरुष को तुम्हारे पास आना ही होगा। कहते ठीक है अब मैं जाती हूँ। और पिताजी से आशीर्वाद लेकर के, ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लेकर के, और वो चली गई। और क्योंकि 9वें पुत्र दक्ष थे तो उन्होंने एक कहीं पर जाकर के उन्होंने इच्छा की कि अब मेरे को पुरुष की जरूरत है। दक्ष को आना पड़ा। पर आकर के वो दक्ष वो ना अभी ब्रह्मा जी से बहुत दूर नहीं गई थी। ब्रह्मा जी अभी देख सकते थे उसको, शायद ब्रह्मा जी तो सब कुछ ही देख सकते होंगे, तो मुझे नहीं पता, पर ब्रह्मा जी को वो दिख रही थी अभी। तो दक्ष आए क्योंकि वो इंश्योर करना चाहते थे कि जो इसको वरदान दिया है वो चल जाए, उसको काम आना शुरू हो जाए। तो उसने आह्वान किया, तो वो दक्ष आ गए और वो उसको लेकर के अपने साथ चले गए। पहला युगल बना दक्ष और उस कन्या का। वो दोनों के पिता क्रिएटर जो थे, पिता तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि पिता तो मानव शरीर का वो है, पर क्रिएट दोनों को उन्होंने ही किया था। और रहने लगे दोनों आपस साथ। फिर उनके बच्चे हो गए, सृष्टि आगे बढ़ने लगी। और सारे शरीर तो थे ही अवेलेबल, क्योंकि शंकर के साथ वो सारे शरीर रहते ही हैं। 84 लाख टाइप के जो शरीर हैं वो शंकर के साथ रहते ही हैं। तो इस तरीके से आगे सृष्टि आगे बढ़ने का कार्यक्रम शुरू हुआ। अब सृष्टि आगे बढ़ती जा रही है और फिर धीरे धीरे सतयुग था, सारे प्रसन्न थे क्योंकि हमें क्या चाहिए उसकी तैयारी बनाते थे। उसको जुगाड़ करने वाला जो, आप एक बात को इसको आज भी अगर समझना है तो आप इसको इस बात से समझ सकते हैं। आज भी आप किसी भी गांव में चले जाएं, खेत में चले जाएं या गांव में चले जाएं, गांव में जाना बेटर है। खेत में तो एक आध वो जिस खेत में जाओगे बड़े इतने होते हैं कि वहाँ पर आपको कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, पर गांव में आप जाएंगे तो आपको जुगाड़ बनाने वाला जो दिखेगा ना, कोई जुगाड़ बना रहा होगा, कोई ना कोई, हर कोई बंदा कुछ ना कुछ बना रहा होता है, हर कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है। तो वो जुगाड़ बना रहा जो होता है ना,
वो किसी के भरोसे नहीं रहता। वो कहता है कि ना, मैं अपने आप से ही सब कुछ करूंगा, कर लूंगा। पर अगर कोई साथ देना चाहे तो वेलकम है उसका। ये नहीं कि अगर तू साथ देना चाहता है तो मैं तेरे को नहीं मुझे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आप साथ देना चाहते हो तो आपकी वेलकम है, और अगर आप साथ नहीं देना चाहते तो मैं अकेला भी सारे काम कर सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ, करूँगा। सामान भी इकट्ठा करूँगा, उसको जो कुछ भी बनाना है मेरे को मैं बनाऊँगा, क्योंकि मेरे दिमाग में है मुझे क्या चाहिए। आप मदद करना चाहते हैं तो आप ज़रूर, आपका स्वागत है। ये मेंटेलिटी रहती है उन सबकी, हर एक की। सतयुग के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। और जुगाड़ बनाने का जो कार्यक्रम है वहीं से शुरू हुआ है, सतयुग से। फिर त्रेता युग में आकर के, सतयुग में फिर शंकर और पार्वती, वो जो पहला युगल था ना, वो एक्चुअली युगलता तत्व को उन्होंने, समझो कि सृष्टि को चलाने के लिए जो चाहिए, उस युगलता तत्व को मेंटेन करने की प्रोसीजर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सृष्टि को बढ़ाने के लिए सारे प्रोसीजर्स को ऑटोमेशन मोड में डाला। तो वो युगल तत्व नहीं कहलाते, पहले युगल तत्व कहलाते हैं शंकर पार्वती, यानी उनकी पुत्री। उन्होंने शंकर को प्राप्त करने के लिए, आपको पता है कि शंकर कितने खूबसूरत थे, ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन वाज शंकर। शंकर इतने सुंदर थे कि उनको अपने शरीर पर राख लगानी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि जो वातावरण था उस समय का, जो भी कहें उसको, उसमें अगर वो राख नहीं लगाते तो उनको नुकसान शायद हो सकता था। तो उनको ज्ञान था, तो वो राख लगाते थे, अपने पूरे शरीर पर राख लगा कर रखते थे। तो पार्वती ने शंकर को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी, और शंकर जिस रूप में रहते थे उस रूप में पार्वती उन्हें एक्सेप्ट करती बहुत मुश्किल काम था। तो जब शंकर उनके सामने आए तो उन्होंने पहचाना नहीं उसको, तो उन्होंने उसको भगा दिया कि नहीं नहीं, तुम नहीं हो शंकर, तुम बहरूपीय हो। तो पार्वती, क्योंकि पार्वती जो है शंकर को जिस रूप में देखती थी, जानती थी, पहचानती थी अपने मन से, देखा तो था ही नहीं कभी, पर अपने मन से उन्होंने देख रखा था और पता था उनको, पहचानती थी। तो फिर जब वो असली रूप में आए तो पार्वती ने उनको वरमाला डाली। हालांकि पार्वती के पिताजी इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, पर क्योंकि शादी हो चुकी थी तो इसलिए उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। खैर, ये विषय के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी और बहुत सारी कथाओं में, मुझे जस्ट जोड़नी थी। मैं तो जुगाड़ की बात कर रहा था, मेन मेरा पर्पस था कि जुगाड़ सतयुग से ही चला आ रहा है, और क्योंकि हर एक का दिमाग अपने अपने हिसाब से चलता है, तो जुगाड़ अलग अलग तरीके के बनते हैं। एक ही काम करने के लिए मैं कुछ जुगाड़ बनाऊंगा तो वो किसी और तरीके से बनाऊंगा, कोई और बनाएगा तो उसने तो मेरा देखा नहीं है, तो वो किसी और तरीके से बनाएगा जैसे उसका दिमाग चलता है। मटेरियल भी हो सकता है, कोई कुछ यूज़, कोई लकड़ी किसी पेड़ की यूज़ करेगा, कोई किसी पेड़ की करेगा, कोई ज़मीन से उठाएगा, कोई पत्थर लगाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। वो जो कहते हैं ना हड़प्पा संस्कृति की खुदाई होती है तो दिखता है उसमें तरह तरह के औजार दिखाई देते हैं। तो तरह तरह के औजार एक्चुअली जुगाड़ बनाने के लिए, भाई मेरा एक इस तरह की रॉड है, उसके ऊपर खुदाई करनी है मेरे को, और खुदाई जरा गहरी होनी चाहिए तो पतला होना चाहिए, अगर खुदाई करने के लिए मेरे को चौड़ाई ज़्यादा चाहिए तो चौड़ा जुगाड़ होना चाहिए। तो पत्थर की शेप इसलिए अलग अलग होती है, और सारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही होता था। और गाँव में भी जो जुगाड़ बनते हैं अब भी, तो 99% जो है सारे के सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही होते हैं। ये बात समझने वाली है, अच्छे से समझने वाली है कि जुगाड़ जो है एग्रीकल्चर के लिए होते हैं, और हमें एग्रीकल्चर पे वापस जाना ही पड़ेगा, और जा रहे हैं। आजकल आप देखेंगे हमारी सरकार जो है किसानों के ऊपर प्रति बहुत ज़्यादा वो है कंसर्न। तो क्यों है? क्योंकि हर इंसान को एक किसान बनना ही पड़ेगा। हर इंसान किसान है ही, एक्चुअली बाय बर्थ वो किसान ही होता है।
हम उसको दूसरी दूसरी दिशाओं में भटका देते हैं। पर हर इंसान किसान होता है। ये आप बात रिफ्लेक्ट होती है, आपके हर घर में गमले मिलेंगे। 99% किसी भी शहर में चले जाओ, हर घर में आपको गमले मिलेंगे। किचन गार्डनिंग क्यों? क्योंकि किसान तो अंदर जीवित रहता ही है भाई। कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो वो किसान होता है। धीरे धीरे हम उसको बिगाड़ करके कुछ कुछ बना देते हैं। किसी को इंजीनियर बना दिया, किसी को डॉक्टर बना दिया, किसी को फलाना ढिकाना कुछ कुछ कर दिया। किसान रहता है, उसको कम से कम किसान तो रहने दो। एड ऑन जो मर्जी करो, पर किसान तो जरूर रहने दो उसको। किसान कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो आदमी किसान नहीं हो सकता जो किसी को नुकसान पहुंचाने की सोचे भी, दिमाग में भी आए उसके। वो किसान नहीं हो सकता। साइंटिस्ट अगर किसान मेंटेलिटी से काम करेगा तो वो कभी कोई ऐसी चीज नहीं बनाएगा जो किसी को नुकसान करे। गारंटी 100%। तो मॉलिक्यूल्स, 24 मॉलिक्यूल के ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस हुए हैं, जो कि बिल्कुल सभ्य समाज बनाने के लिए पूरे परफेक्ट है। हर चीज़ यूज़ होती है उसमें और हर चीज़ निर्माण की जा सकती है। मोस्ट लग्जूरियस लाइफ आप रह सकते हैं। तो समय समाप्त हो रहा है। आज की कृष्णांश कथा इतनी ही, और इसके बारे में आगे चर्चा होगी, हम करेंगे। नेक्स्ट कृष्णांश कथा होगी अगले शनिवार को 7 बजे, शाम को 7 बजे। आप देखना ना भूलें, FB लाइव पर होती है। अगर मान लो FB लाइव किसी वजह से, इंटरनेट की वजह से नहीं चल रहा हो, तो लाइव वीडियो उस समय में चलाया जाएगा। तो बहुत बहुत आशीष, बहुत बहुत प्रणाम, आपको आशीर्वाद, और कृष्णांश भगवान जी का आशीर्वाद मिले सबको। ये और सभ्य समाज का निर्माण हो। ये जो जंगल इवॉल्विंग, जो जंगल होता है इवॉल्व, और कल्टीवेट जो है किसान करता है। तो हम कल्टीवेट करना सीखें अपने को, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, और उपयोग में आने वाली सारी चीज़ों को कल्टीवेट करेंगे हम, तो ही हम कामयाब मनुष्य जन्म बना सकते हैं। अपना भी, अपने बच्चों का भी, और अपने फेलो ह्यूमन बीइंग्स का भी। इस आशा के साथ मैं आज इसको यहीं पर समाप्त करता हूं, और अगले शनिवार 7 बजे, शनिवार और इतवार 2 दिन होती है 7 बजे। धन्यवाद।